हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के अध्याय 1 की संख्या पद्धति वाले चैप्टर में, यानी कि नंबर सिस्टम्स में कि महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं क्या होते हैं और इसका कहाँ यूज है। अभी इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस अध्याय के बेसिक पार्ट 5 में बता चुके हैं महत्वपूर्ण यानी कि बिंदुओं के साथ साथ प्रसिद्ध गणितज्ञ के बारे में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी, जैसे कि पाइथागोरस, ये आर्यभट्ट इत्यादि। इन सभी गणितज्ञ के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सर्वसमीका, जो काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये चिन्ह क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं, ऐसे हम लोग जनरली बोलते हैं इसे रूट चिन्ह या रूट अंडर, ये सब बोलते हैं, लेकिन मेन नाम इसको करनी चिन्ह है। इसका मेन नाम क्या है? करनी चिन्ह। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेडिकल साइन। क्या बोलेंगे? रेडिकल साइन। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कि इसके अंदर कोई संख्या लिखते हैं तो पढ़ते क्या है? रूट अंडर 2, यानी कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, तो रूट अंडर कह के या रूट 3, ये सब जनरली पढ़ते हैं। और इन्हीं जैसे संख्याओं के बारे में हम लोग इस सर्वसमीका में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सर्वसमीका पर बनेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके ये महत्वपूर्ण सर्वसमीका के बारे में समझते हैं। जैसे कि पहली सर्वसमीका लेते हैं, रूट अंडर a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी, या रूट में ए बी हो तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी। यहाँ पे इंटू का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ए बी क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे जो भी हम लोग ए बी सी यूज करने वाले हैं वो सभी के सभी जो होगा, यहाँ ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं है। यहाँ जो है ए बी सी जो होने वाले हैं वो धनात्मक संख्याएं होंगी, और इसमें हम लोग वही संख्या को लेकर के बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि क्वेश्चन है जैसे कि कोई संख्या हो रूट के अंदर में रूट 7 गुना रूट 3, तो इसे गुना कैसे करेंगे? तो रूट 7 गुना रूट अंडर 3 हो तो इसे गुना कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए हो और ए था और रूट अंडर बी था, तो इसको क्या किया? रूट के अंदर में ये ए और बी को गुना किया जा रहा है। तो आप भी क्या कीजिएगा? रूट के अंदर में 7 और 3 को लिख लीजिएगा, 7 और 3 को लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? ए बी को गुना कर देंगे, यानी कि ए बी को सटा दिया, यानी कि गुना कर लिया। तो हम भी क्या करेंगे? 7 या 21, रूट अंडर 21 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल और भी लेते हैं, जैसे कि रूट अंडर में 5 गुना रूट अंडर 10, इसको कैसे गुना करेंगे? तो चलिए इसे देखिए, इसे भी वैसे ही बनाएंगे। रूट अंडर 5 और 10 को गुना करेंगे, 5 गुने 10, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 दहाई के कितना, 5 दहाई के कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। इस तरीका से जो है और भी एग्जाम्पल आप लेकर के बना सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि रूट अंडर 1/2 फिर गुना में रूट अंडर 3/2, तो इसे कैसे गुना करेंगे आसानी से? तो देखिए करेंगे क्या, ये दोनों को जो है रूट अंडर ऐसे, देखिए ए और बी अलग अलग था और इसको एक साथ गुना किया गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे? रूट अंडर दे करके, रूट चिन्ह दे करके 1/2 गुना में 3/2 लिखेंगे। गुना करेंगे तो रूट अंडर में कितना आ जाएगा? 1 तिया 3, 2 दूनी 4, फिर क्या है
तो आगे चल के इसमें समझने वाले हैं। रूट अंडर 3 रहेगा, रूट अंडर 4 होने वाला है। फिर क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट अंडर 3 रहेगा वैसे ही, और ये पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए वर्गमूल निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 यानी कि 1, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 यानी कि 4। ऐसे गुना करने के बाद जो ये संख्याएं जो आते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। और भी संख्याएं होते हैं, तो इस तरीका से जो है 4 पूर्ण वर्ग संख्या था, इसलिए इसका वर्गमूल निकला तो 2 लिखे हैं। और भी एग्जाम्पल इस तरीका से इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, इस सर्वसमीका से आप बना सकते हैं। चलिए, तो इसे आप समझ चुके होंगे कि ये सर्वसमीका जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी सर्वसमीका लेते हैं। दूसरी सर्वसमीका है जैसे कि रूट अंडर ए बटा बी, ए अपॉन बी रूट के अंदर में हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, रूट अंडर ए रूट अंडर बी। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, कैसे ये हमें क्वेश्चन में जो है बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि रूट में है 5 बटा में 3। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रूट है ये रूट 5 के लिए भी है और रूट 3 के लिए भी है। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपको पहले से ही दे दिया जाए रूट अंडर 3 रूट अंडर 7, तो इसे क्या समझते हैं, इसे जो है आप एक साथ रूट के अंदर में 3/7 लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये अगर आपको पता है तो इसे आसानी से आप समझ जाते हैं कि किस तरह से जो है रूट के अंदर में एक साथ हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रूट के अंदर में 9 हो फिर 16 हो, तो कैसे ये बनेगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये रूट जो है ये 9 के लिए भी है, ये 16 के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक रूट है, बाद में चल करके ए के लिए भी हो गया है रूट और बी के लिए भी रूट हो गया है। तो अब आगे देखते हैं कि रूट 9, ये रूट जो है 9 के लिए भी होगा, रूट 16 के लिए भी होगा। तो 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है अभी यहाँ बताए हैं कि पूर्ण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो 9 पूर्ण संख्या यानी कि 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाता है 3 और रूट 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4। तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 3/4। तो इससे आप समझ गए कि इस फार्मूला का यूज करके जो है आसानी से इसे बना सकते हैं। इस तरीका से और भी संख्याएं आएंगे जिससे आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगला फार्मूला लेते हैं। अगला सर्वसमीका है, तीसरा नंबर सर्वसमीका लेते हैं जो है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी हो, फिर गुना में हो रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर जो होता है ये होता है ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी कैसे हुआ, तो इसे आप समझिए, एक आप पिछले क्लास में सीख चुके होंगे कि सर्वसमीका, लेकिन चलिए अभी भी देखिए इससे इस फार्मूला को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि जब आपका एक फार्मूला रहता था कि ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, उस समय आप क्या देखते थे कि ए स्क्वायर है माइनस में बी स्क्वायर है। लेकिन यही आपका रूट के अंदर में रहेगा, रूट के अंदर में रहेगा ए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी फिर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। तो इससे आप कैसे बनाइएगा, तो जब ए था तो यहाँ पे ए स्क्वायर है आपका, यहाँ पे ए की जगह रूट अंडर ए है तो आप लिखिएगा रूट ए के स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है क्योंकि प्लस माइनस है, अभी माइनस दीजिए। फिर क्या है यहाँ पे बी और बी था तो बी स्क्वायर लिखा, तो क्या है हम भी करेंगे रूट अंडर बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे आगे, इस स्क्वायर से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बचा। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ रूट में ए था रूट में बी था, तो इसका ए माइनस बी कैसे आया, तो इस हिसाब से समझ गए कि ए माइनस बी इस फार्मूला से आ जाता है, बन जाता है। चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीका से जो है क्वेश्चन हल करेंगे। एक एग्जाम्पल है कि रूट में 5 हो प्लस रूट अंडर 3 हो, तो अगर यही इंटू में हो रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, तो इससे इसका आंसर क्या होगा। तो आपको फाइनली सोचना है कि रूट में ए है, रूट में ए है तो यहाँ पे क्या लिखा है रूट हटा करके ए लिखा है, आपको भी क्या लिखना है
रूट हटा करके 5 लिखना है, घटाओ। फिर यहाँ b है रूट में है, ये रूट बिना रूट के b है, आप भी वैसा ही कीजिए, बिना रूट के 3 लिखिए। अब इसको घटाइए, 5 में से 3 जाएगा तो 2, क्या आएगा 2। तो इस हिसाब को कितना इजीली आप बना लिए जल्दी से। यदि ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो कि रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 2, फिर रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 2, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो इस सर्वसमीका का यूज कीजिए, क्योंकि हम लोग यही सीख रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी हो, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी हो, तो इसका आंसर ए माइनस बी आता है, सिंपल, यानी कि रूट हटा करके आता है। तो आप भी वैसे ही कीजिए कि जैसे कि रूट में ए था, रूट में है, लेकिन यहाँ पे सिंपल ए लिखता है, आप भी वैसे ही रूट हटा करके 7 लिखिए, माइनस, यहाँ भी माइनस है इसलिए आप भी माइनस दीजिए, क्योंकि ये प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, टू को पीस के जैसा मिल रहा है। अगला क्या है कि यहाँ रूट अंडर बी और यहाँ बी है, तो क्या किया, रूट हटा करके बी लिखा। आप भी क्या कीजिएगा, रूट हटा करके 2 लिखिए। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। इस तरीका से आप रूट से डरिएगा नहीं। यदि आपको ये सर्वसमीका समझ में आ जाए तो इसे डरने की कोई बात ही नहीं है, आसानी से इसे बना लीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और जिससे आप बनाइएगा। आपके लिए ये रहा एग्जाम्पल कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 और इंटू में रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3। इससे आप बनाइए और देखिए कि आपको ये कितना समझ में आया। चलिए आशा करते हैं कि ये आप बनाए होंगे और अपने इस समझ को जो है ये पुष्ट किए होंगे, स्ट्रॉन्ग किए होंगे, भाई कितना आप समझे। चलिए इसे अब हम बना के बताते हैं कि किस तरह से बनेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि रूट अंडर ए था, रूट अंडर ए है तो बिना रूट के ए लिखा, वैसा ही आप भी बिना रूट के 2 लिखिए। माइनस है, माइनस दीजिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ बी के जगह जो है क्या किया, रूट रूट हटा करके बी लिखा, आप भी रूट हटा करके 3 लिखिए, तो 3 लिखिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, ये माइनस में 3 है, तो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 3 में से ही 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके आगे हम लोग फिर अगला सर्वसमीका को समझते हैं। चलिए अब चौथी सर्वसमीका से मिलते हैं कि चौथी सर्वसमीका क्या है, कौन सा है वो। तो ए प्लस रूट अंडर बी इंटू में ए माइनस रूट अंडर बी, तब इसका क्या आंसर होगा। तो वैसा ही करेंगे फिर से कि ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इसका, और यहाँ पे बी, ये कैसे आएगा फिर से समझिए बढ़िया से इसे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला जो होता है, ये इसका जो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, तो चलिए इसको देखिए, इस फॉर्मूला को हम बारीकी से बता रहे हैं, इसे आसानी से इसे समझिए। तो क्या हो जाएगा कि रूट, सबसे पहली बात कि ये सिंपल कोई संख्या लेना है, तो आप पहले यही इसी सर्वसमीका को यहाँ पे बना के देखते हैं कि ए प्लस रूट अंडर बी हो, फिर ए माइनस रूट अंडर बी। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर है, आप भी ए स्क्वायर लिखिए क्योंकि आपका भी ए है। चलिए फिर क्या है, प्लस माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ बी था, बी है इसलिए बी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, आप भी एकदम सेम वही काम कीजिए कि रूट अंडर बी है, आप रूट अंडर बी का स्क्वायर दे दीजिए। अब देने के बाद क्या करेंगे कि ए तो सिंपल कोई संख्या है, संख्या का काम करेगा, तो आपका ए स्क्वायर रहेगा, और ये ए स्क्वायर में, ये रूट के अंदर में है तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा बी। तो आया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी किस प्रकार से आ जाता है। तो ये सर्वसमीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे समझना जरूरी है। चलिए तो हम इस पर अब एग्जाम्पल को लेते हैं कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे। जैसे कि कोई संख्या है 3 प्लस रूट में 2,
फिर इसको गुना करने के लिए दिया जाए कि 3 माइनस रूट अंडर 2। और इसको कैसे बनाएंगे? इस सर्व समीकरण को समझने से ये फायदा होने वाला है कि आसानी से कैसे इसका आंसर लाएं। अभी गुना करेंगे एक एक करके तो उतना परेशानी नहीं ढूंढना है। तो आसानी से बनाने के लिए सर्व समीकरण को सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर है, आपका भी 3 है तो आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी रूट अंडर बी, आपके रूट अंडर बी की जगह क्या है रूट अंडर 2 काम कर रहा है तो रूट 2 आप लिखिएगा रूट 2। लेकिन क्या है रूट के अंदर में होते हुए भी क्या है रूट हटा करके सिंपल बी है, तो आप इस पे इस जगह जो है 2 लिखिए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 3 गुने 3 तो 3 तिया 9 हो जाता है। इसके जगह क्या लिखिएगा आप 9, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 7। इस तरीका से इसे आसानी से इस सर्व समीकरण से बना सकते हैं। चलिए और भी अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर 5 प्लस रूट में 7 हो, फिर यहाँ पे 5 माइनस रूट अंडर 7 हो, तब इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले ध्यान में रखना क्या है कि ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब रूट नहीं है। तो आपको भी तो ये सिंपल है, ये सब के सब क्या है ए की जगह आपका क्या है 5 है, रूट अंडर बी की जगह क्या है रूट अंडर 7 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे इस सर्व समीकरण को देखते हुए सोचिए कि ए स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है माइनस है, आप भी माइनस दीजिए। यहाँ रूट भी है रूट भी की जगह आपका कौन सा चीज है यानी कि रूट 7 है, रूट 7 है। यहाँ पे क्या रूट लिखा गया नहीं, आप भी रूट नहीं लिखिए, ये सेम सेम है, आपका भी यहाँ पे रूट 7 सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपल यानी कि 7 लिखेंगे बिना रूट का। अब देखते हैं 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 का वर्ग यानी कि 5 गुने 5 यानी कि 5 बचे 25 होता है, या 25 लिखिए, घटाओ ये 7, 25 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 25 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 18। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीका से जो है इस सर्व समीकरण को समझने के बाद इसे आसानी से बना लीजिएगा। और ये सभी का जरूरत जो है पड़ने वाला है हरों के परिमेकरण में, उस समय ये जो है ध्यान में रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली सर्व समीकरण जो कि 5वीं नंबर सर्व समीकरण होने वाले हैं। वो क्या है कि रूट अंडर ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इस तरीका का क्वेश्चन हो, मतलब इस तरीका का सर्व समीकरण हो, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है रूट में ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। अब इसे आसानी से समझिए कि इस सर्व समीकरण का आंसर जो है इस तरीका से होता है। अब जब इसे रटना नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं यदि आपको वितरण नियम आता होगा तो। जैसे कि इसमें किए क्या है, वितरण नियम के हिसाब से चलेंगे, उस गुणधर्म के हिसाब से चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको इसमें गुना करेंगे तो यही गुना करके ए और सी आया, फिर इसी को इसमें गुना करेंगे इसलिए ए और डी आया रूट के अंदर में। चलिए उसके बाद फिर बी से सी में गुना करेंगे तो बी सी आ जाएगा, फिर बी और डी में गुना करेंगे तो बी डी आ जाएगा। इस तरीका से इसे रटना नहीं है, आराम से ये आपको पता हो, मतलब ये लिखा गया हो दिया गया हो तो इससे आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए अब इस पर इससे जो है इसके बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे हल करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि रूट 5 प्लस रूट 3, फिर यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 10। यहाँ पे समझना क्या है कि ए बी सी डी अलग अलग संख्याएं लेंगे तो यहाँ भी अलग अलग संख्याएं हैं, ये सबके सब इसमें मैच कर रहा है, इसके जैसा मिल रहा है। तो ये याद रखिए कि आपका ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, डी की जगह ये है। चलिए अब इसे बनाते हैं।
तो ए और सी है, आपका क्या है, ए ये है, तो रूट अंडर क्या लिखेगा 5 गुना ये, इसके बीच क्या होता है, गुना का चिन्ह छिपा होता है। तो क्या करेंगे 5 और सी के जगह कितना है आपका 7 है, तो 7 लिखिए। फिर रूट अंडर ए और डी है, तो ए की जगह कितना है 5 गुना डी के अंदर डी के जगह पे क्या है 10 प्लस, फिर रूट के अंदर में फिर क्या करेंगे बी, बी की जगह क्या है, यहाँ देखिए बी की जगह 3 है, 3 गुने और सी, सी की जगह 7 प्लस यहाँ पे बी है, तो बी की जगह कितना है 3 है, 3 गुने डी, डी की जगह कितना है 10। इस तरीका से सिर्फ आपको ये सर्वसमीका ध्यान में रखना है और इस पर आपको सेट कर देना है, मान को रख देना है। अब चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे रूट के अंदर में 5 सते 35 प्लस यहाँ पे 5 दहा के कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे 3 सते 21 प्लस फिर 3 दहा के 30 रूट में, ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को मानिए ये एक एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन लिए और इसको आसानी से बना सकते हैं इस सर्वसमीका की हेल्प से, इस सर्वसमीका की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं रूट 11 प्लस रूट 6, अलग अलग संख्या लेंगे क्योंकि ए बी सी डी अलग अलग संख्याएं हैं। फिर रूट 2 प्लस रूट 3, अब अलग अलग संख्या लिए, अब इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहली बात इसे मानिए क्या कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, डी है, क्योंकि ए बी सी डी ये पहले इमेजिंग इस पे होना चाहिए कि किसको क्या है, मतलब कौन क्या है, ए बी सी कौन कौन है कहाँ पे है, ताकि ये आसानी होगा इस पे बनाने में। चलिए अब आपका ये आंसर जो है आने वाला है क्या, रूट अंडर ए सी है, ए सी यानी कि 11 और 2 को गुना कीजिए, 11 और 2 को गुना करेंगे प्लस ए डी है, तो रूट अंडर ए डी, ए कितना है 11, कितना है 11, डी कितना है 3 प्लस फिर क्या है बी सी है, तो बी कितना है 6 गुना सी कितना है, सी जो है 2 है प्लस बी डी, तो रूट अंडर बी डी, बी कितना है 6, फिर डी कितना है 3, आराम से इसे गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, रूट अंडर 18, ये रहा आपका आंसर। इस तरीका से जो है आप इन सभी इस जैसे क्वेश्चन को जो है इस सर्वसमीका के आधार पे आप बना सकते हैं, इस सर्वसमीका के आधार पे इसे बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगली सर्वसमीका को हम लोग पढ़ते हैं, यह 6ठा नंबर सर्वसमीका होने वाला है। जैसे कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर होता है ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी। अब ये कैसे आ गया, देखिए जैसे कि आप लोग इस फॉर्मूला को सीखे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सर ये आपका जो है स्क्वायर में आंसर है, ये स्क्वायर में नहीं आया। तो देखिए इसे आप अच्छा से समझिए क्यों नहीं आया स्क्वायर में आंसर, तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर इस फॉर्मूला के जैसे हम इसे बना के देखते हैं कि क्या होता है, ए है ए स्क्वायर है, आप भी क्या कीजिए रूट अंडर ए का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 है 2 लिखिए गुना में ए बी है, ए कितना है यानी कि ए की जगह आपका क्या है रूट ए है, रूट ए लीजिए, बी है तो रूट बी लीजिए क्योंकि बी की जगह कितना है रूट बी है, फिर
बी स्क्वायर है, यानी कि रूट बी का स्क्वायर लीजिए। चलिए अब इसको बनाते हैं। हमें पहुंचना कहाँ है कि इस ए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर ये कैसे आया बिना स्क्वायर का, इस पे हमें पहुंचना है। तो देखिए ये स्क्वायर से आप ये हटाइए रूट, तो ए आ गया प्लस ये आप अभी इसके पहले वाले सर्वसमीका में देखे हैं कि रूट ए इंटू रूट बी को गुना करेंगे तो रूट अंडर ए बी आता है। तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और ए बी जो है एक साथ आ जाएंगे इस तरह से, तो रूट अंडर ए बी प्लस, और जैसे इसमें से स्क्वायर और रूट को हटा दिए वैसे यहाँ पे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा बी। तो देखिए क्या हुआ, ए यहाँ पे 2 रूट अंडर ए बी फिर बी। इस तरीका से जो है आपका ये इस फार्मूला पे जो है बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप समझिए ठीक से और इसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल पे कि इसका जो है एग्जाम्पल में किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बस इस सर्वसमीका को सीख ही रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आसानी से बनाए। अब ये गुना करेंगे, यानी कि आपको इस तरीका से गुना करने की जरूरत नहीं है। रूट 7 फिर क्या है रूट 5 प्लस रूट 7, फिर इसको इसमें गुना करके फिर इसको गुना करके तब बनाएंगे, तो उतना काम करना नहीं है क्योंकि सर्वसमीका सीखने से कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए ये सीख रहे हैं क्योंकि आसानी से इसे बना सके। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, रूट ए रूट बी का होल स्क्वायर में आंसर है ए, तो ए की जगह आपका ये है, बी की जगह पे ये है। आप क्या लिखेगा 5, क्यों, क्योंकि ये भी बिना रूट का है, यहाँ पे बिना रूट का लिखा है तो हम भी बिना रूट का 5 लिख दिए। प्लस 2 है 2 रूट है रूट दीजिए, ए बी है ए बी यानी कि 5 गुने 7 प्लस बी कितना है, बी की जगह आपके 7 है तो 7 लिखिए। चलिए आपका आंसर फाइनली आने वाला है 5 प्लस 2, 5 7 35, 35 प्लस 7, ये रहा आपका आंसर। तो समझ गए कि इस सर्वसमीका से कितना आसानी से इसे बना लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है जैसे कि रूट 10 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर, तो ये कैसे बनेगा। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि ये आपका ए है ये बी है, तो क्या है यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, प्लस ये 2 है तो 2 लिखिए, इंटू यहाँ पे रूट में ए बी है, ए और बी अभी मानने के लिए क्या है कि 10 और 11 है तो 10 इंटू 11 प्लस बी, तो बी की जगह कितना है आपका 11 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ये सब नहीं है, आपको भी स्क्वायर नहीं देना है। चलिए 10 प्लस 10 में और 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दाएं के 110 होता है, 2 रूट 110 प्लस 11। अब देखिए हाँ एक चीज और, इसमें क्या मिस्टेक है कि ये आप 5 और 7 जो है ये पूरा संख्या है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो इससे आप एक साथ मिला सकते हैं कि 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट 35, ये रहेगा आपका फाइनली आंसर। इस तरीका से इसमें भी समझिए कि 10 और 11 का क्या करेंगे तो जोड़ लेंगे, तो 10 और 11 हो जाएगा 21 प्लस 2 रूट 110, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीका से जो है इस सर्वसमीका का यूज करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं, और ये बराबर हम कहते आ रहे हैं कि ये सभी सर्वसमीका जो है धनालय इसका प्रयोग करने वाले हैं परिमेयकरण करने में, हरों का परिमेयकरण करने में ये बहुत बड़ा सहयोगी होगा। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ पाए हैं, क्या क्या पढ़े हैं महत्वपूर्ण सर्वसमीका में, इन सारी सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी लिए, और आप लोगों से आशा करते हैं कि ये सभी सर्वसमीकाएं जो है आप बढ़िया से समझ में आया होगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो
मैंने इस सर्व समीकरण के सामने-सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो है ये आपके लिए और ये आपको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करके बताइए कि आपको कितना इससे ये सर्व समीकरण समझ में आया और इसको सॉल्व करने के बाद जो है आप बना पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। जैसा कि ये रहा टास्क और ये सभी जो है इस सर्व समीकरण के सामने-सामने लिखे हैं, यानी कि ये सभी जो है मैथ का जो क्वेश्चन है ये सभी ये आपके इस सर्व समीकरण से बनेगा। तो सामने-सामने सर्व समीकरण का हेल्प लेकर के आप इसे सॉल्व करेंगे आसानी से और आशा करते हैं कि पूरा आप बना डालिएगा और इस तरीका से आप इसे पूरा करें। धन्यवाद।